नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव अब ख़त्म हो चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें यूपी में ख़ास तौर से बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिली। जैसा परफॉर्मेंस की वो उम्मीद लगाए हुए थे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके नेता कहें उनके कैंडिडेट। और इन सब के बीच अयोध्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अयोध्या को ट्रोल किया जा रहा है, अयोध्या के रहने वालों को ट्रोल किया जा रहा है, अयोध्या वासियों को ट्रोल किया जा रहा है, उनको गद्दार तक कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस अयोध्या में मोदी राम को लाए उस अयोध्या ने धोखा दे दिया। जहां इतना भव्य मंदिर बना उस अयोध्या ने बीजेपी को धोखा दे दिया, या कहें मोदी को धोखा दे दिया। जहां इंटरनेशनल सेवाओं का विस्तार हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, अयोध्या को चमकाया जा रहा है, दमकाया जा रहा है, अरबों रुपए का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और अयोध्या को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच आखिर क्यों अयोध्या में बीजेपी हार गई? अयोध्या को इंटरनेशनल सिटी बनाया जा रहा है, उसके बावजूद अयोध्या के लोगों ने क्यों बीजेपी को खारिज कर दिया, क्यों बीजेपी को वोट नहीं दिया? ये बड़ा सवाल बना हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अगर अयोध्या के लोगों ने पूरी तरह बीजेपी को खारिज कर दिया होता तो बीजेपी की वहाँ बहुत करारी हार होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हार जीत का फैसला है वो महज 54,000 वोटों का है, ना कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख वोटों का है। प्रचंड जीत उसे कहते हैं जहां कैंडिडेट 3 से 4 लाख वोटों से जीते या कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन यहाँ फैसला 54,000 वोटों का था। तो नज़दीकी मुकाबले में कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ सीट हारी। लेकिन आखिर क्यों अयोध्या वालों ने बीजेपी को यहाँ जिताया नहीं? इसके पीछे भी कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं सोशल मीडिया पर। तो अयोध्या वालों को ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तरह तरह की उन्हें उपमाएँ दी जा रही हैं और उनको कोई विभीषण तक कह डाल रहा है। यहाँ तक कि रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था उन्होंने भी अपना गुस्सा अयोध्या वालों पर जता दिया। लेकिन इसकी मेन वजह क्या है, अहम वजह क्या है, ये किसी ने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों अयोध्या वालों ने अपनी नाराज़गी चुनाव में जताई, जबकि अयोध्या का तो इंटरनेशनली विस्तार किया जा रहा है। जिस टेंट में रामलला रहे उस टेंट की जगह भव्य मंदिर बनाया गया है, वहाँ विराजमान है रामलला। उसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद आखिर क्यों अयोध्या वाले नाराज़ रहे? और ऐसा भी नहीं कि अयोध्या में हिंदू आबादी कम है। ये जो सीट है फैज़ाबाद की सीट, लोकसभा सीट, यहाँ 84% हिंदू है और जिनमें 26% ओबीसी समुदाय है और 13% करीब मुस्लिम वोटर हैं। इन सब के बावजूद बीजेपी को यहाँ जीत नसीब नहीं। दरअसल पहली बात ये कि अयोध्या लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा का नाम है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद की सीट पर चुनाव हुआ और अयोध्या जो है वो एक विधानसभा है जो फैज़ाबाद लोकसभा में आती है। तो अयोध्या में तो बीजेपी जीती। अयोध्या विधानसभा के वोटों की बात करें तो वहाँ पर जो सपा के कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद, उनको मिले 1,04,000 वोट, जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट और मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को मिले 1,04,000 से ज़्यादा वोट। तो यहाँ तो अयोध्या में तो जीती बीजेपी, लेकिन इसके अलावा जो और विधानसभाएं हैं, दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, यहाँ बीजेपी पिछड़ गई। इसी की वजह से फैज़ाबाद सीट हार गई। लोग कह रहे हैं अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गई। दरअसल अयोध्या तो लोकसभा सीट ही नहीं है, फैज़ाबाद सीट है, विधानसभा है अयोध्या, वहाँ तो बीजेपी जीती है। खैर, लोग सब कुछ जोड़ जाड़ के देख रहे हैं कि भाई फैज़ाबाद में अयोध्या, इसलिए अयोध्या वालों ने सीट हरा दी। अब इसकी आपको मेन वजह बताते हैं। जो इनपुट मिले हैं, जो लोगों से बातचीत हुई है और जो उन्होंने बातें कही हैं, उसके मुताबिक दरअसल बीते कुछ सालों से जिस तरह अयोध्या में विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, विकास का काम हो रहा है और वीआईपी मूवमेंट भी बीते 2-3 सालों से वहाँ बहुत बढ़ गया। तो इन विकास कार्यों के चलते, अन्य सुविधाओं को विस्तार देने के चलते कई मकानों को पीछे किया गया, दुकानों को तोड़ा गया, मकान थे उनको हटाया गया, कुछ को
पीछे कर दिया गया और जिन लोग से ज़मीन दी उनको सही मुआवजा भी नहीं मिला, किसी की दुकान चली गई, किसी का घर चला गया। तो इसका गुस्सा, इन सब चीज़ों का गुस्सा चुनाव में निकला, जनता ने उसमें अपना गुस्सा जाहिर किया। इसलिए लोग कह रहे थे ये जो चुनाव है ये अंडर करंट चुनाव है, ये इसीलिए अंडर करंट चुनाव था कि लोग खुलकर सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो आक्रोश, जो रोष था वो चुनाव में निकल कर सामने आ गया, मतदान के दिन निकल कर सामने आ गया। दरअसल इन दिनों अयोध्या में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए सबसे लंबा राम पथ बनाया गया है। 14 किलोमीटर लंबा ये पथ शहादतगंज से नया घाट तक जाता है और इस रास्ते पर आने वाली करीब 30 मंदिर छोटे, 9 मस्जिदें, 6 मज़ार, हज़ारों मकान और दुकानें हटाई गईं। राम जन्मभूमि और सुग्रीव किला से सीधा श्रद्धालुओं को राम मंदिर ले जाने के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा है, उसके बीच में भी जो जो दुकानें आए, मकान आए, उन सबको भी पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। और जो वहाँ ज़मीनें खरीदी गईं, अयोध्या में ज़मीनों के रेट इन दिनों आसमान छू रहे हैं और जिनसे ज़मीनें ली गई उनको मुआवजा भी सही नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी रोष रहा जनता का। तो ये सब बातें कही जा रही हैं अयोध्या के बारे में, लेकिन आपको एक पौराणिक एंगल भी आपको बताते हैं। पौराणिक एंगल क्या है, आखिर क्यों अयोध्या में इस तरह की हार मिली, इसके पीछे एक पौराणिक एंगल भी है। दरअसल अयोध्या को माता सीता ने श्राप दिया था और वो श्राप लगता है कि बीजेपी को भी लग गया। वेद पुराणों में इस बात का जिक्र है और इस बात का वर्णन किया गया है कि जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, तो प्रभु राम के अयोध्या लौटने के दौरान एक तरफ घी के दिए जल रहे थे, पूरे अयोध्या में खुशियों का दौर चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ माता सीता को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, खुसर फुसर हो रही थी। और लोग कह रहे थे कि सीता जो हैं वो पराए मर्द रावण के महल में रहकर आई हैं। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया था। और इन सब के बीच भगवान राम ने फिर सीता को त्यागने का फैसला किया था और उसके बाद दोबारा लक्ष्मण के साथ सीता को वनवास के लिए भेज दिया। और जब माता सीता को ये पता चला कि अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में, तो उन्होंने क्रोध में आकर ये श्राप दे दिया कि जिस तरह वो अपने पति से दूर रहकर वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, उसी तरह अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे और अयोध्या सदैव उजड़ी रहेगी, यहाँ के लोग सदैव दरिद्र रहेंगे। ये श्राप माता सीता ने दिया था। अब हालांकि श्राप को सीधे तौर पर जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही उन सब के बीच माता सीता का ये श्राप भी बीजेपी को लगता दिख रहा है। वो श्राप का असर अभी तक है कि अयोध्या के लिए इतना सब करने के बावजूद अयोध्या के लोगों ने साथ नहीं दिया। और अयोध्या की तुलना एमपी से हो रही है, जहां बीजेपी सभी सीटें जीती हैं। उसकी मिसाल दी जा रही है कि देखो एमपी में बीजेपी सभी सीटें जीती, लेकिन अयोध्या वालों ने जहां इतना काम किया गया, मंदिर बनाया गया, प्रभु राम को लाया गया, टेंट से निकाल कर भव्य मंदिर में बैठाया गया, विराजमान किया गया, वहां के लोगों ने ये हाल किया। तो इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई गद्दार कह रहा है, कोई विश्वासघाती कह रहा है। यहाँ तक कि जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास हैं, उन्होंने भी अपने शहर के लोगों की कड़ी निंदा की है। तो अयोध्या के लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से ऐसी ट्रोलिंग कहीं से भी सही नहीं है। वो भी देश की जनता है, अयोध्या वाले, उनको भी अधिकार है अपने मत का प्रयोग करने के लिए और अपने विवेक के आधार पर, अपने विवेक के मुताबिक वो जिसको वोट देना चाहें वो दे सकते हैं, वो उनका मताधिकार है। वैसा ही उन्होंने किया। कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानने में फेल रही कि आखिर अयोध्या में अंडर करंट चल क्या रहा है। बीजेपी को लगा कि मंदिर बन गया अयोध्या में, इंटरनेशनल शहर बसाया जा रहा है, अयोध्या को सुख सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, तो हमारा काम हो गया। इसी वजह से वहाँ निश्चिंत थे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता भी निश्चिंत थे। हालांकि अयोध्या में रोड शो हुआ पीएम मोदी का, तो उसमें दूसरे शहरों से लोग आए
और जो रिएक्शन आ रहे थे उससे तो लग रहा है कि विपक्ष को यहाँ 1000 या 10,000 वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जब नतीजे आए तो हैरान करने वाले आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता था। खैर, यही लोकतंत्र है, यही जनता और आवाम की आवाज़ होती है, फैसला होता है जो कभी भी कहीं भी किसी को दिन में तारे दिखा देता है। दरअसल अयोध्या के बड़ा भक्तमाल मंदिर के महंत अवधेश दास है, उनका कहना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अयोध्या की जनता ने प्रयास तो पूरा किया, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। इस वजह से अयोध्या के लोगों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। महंत अवधेश दास के मुताबिक कि वीवीआईपी जो मूवमेंट हुआ अयोध्या में, उसने जनता को आहत किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रतिदिन वीआईपी लोग आ रहे थे, जिनके आने के चलते कई जगह रास्ते बंद थे, रास्ते डाइवर्ट किए जा रहे थे, जिसके चलते जनता को बेहद परेशानी हुई और शासन प्रशासन से इस बारे में बात की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। उन्होंने बताया कि अयोध्या का व्यापक विकास हुआ है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कें, राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बावजूद बीजेपी इस सीट पर क्यों हारी, ये सोचने, चिंतन और बहस का विषय है। और वाकई बीजेपी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि अयोध्या में ऐसी हार मिली क्यों। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट पर बुनियादी मुद्दे जनता की नब्ज टटोलने में फेल रही। उसको लगा कि मंदिर बना दिया, सड़कें चमाचम कर दी, एयरपोर्ट खोल दिया और इंटरनेशनल शहर बसाने जा रहे हैं, अपना काम ख़त्म, अब जनता का वोट पूरा मिलेगा। लेकिन इस दौरान जनता को क्या कष्ट झेलने पड़े वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान, और जिस तरह वहाँ विस्तारीकरण हो रहा है उसके चलते जो घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए, दुकानें हटाई गईं, या उनको उसके ज़रिए जो मुआवजा मिला उससे खुश नहीं थी जनता। तो जो नाराज़गी थी जनता की वो चुनाव में निकल आई। सीट हारी बीजेपी, लेकिन कोसी जा रही है अयोध्या की जनता। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।